नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। आज की इस आध्यात्मिक रात्रि में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण गंभीर आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करेंगे। वह है सृष्टि का रहस्य, सृष्टि का मूल, सृष्टि का विकास और फिर सृष्टि का लय। ये तीनों स्थितियों के संबंध में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। वैदिक भी थ्योरीज है, पौराणिक थ्योरीज है, और विज्ञान की जो समझ है सृष्टि के बारे में वो यही है जिसको बहुत पॉपुलर लैंग्वेज में कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी। ये बिग बैंग में ऐसी परिकल्पना है कि एक बिंदु है जो बिल्कुल गर्म तेज से भरा हुआ है और उस बिंदु में विस्फोट होता है। विस्फोट होने के बाद अजस्र उससे कण निकलते हैं जो बाद में स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स का रूप लेते हैं, ठंडा होने लगते हैं और धीरे धीरे उनके बीच की दूरियां भी बढ़ती जाती हैं। और अभी तक इसी बिंदु तक लोग आया है और यह भी अब उनका विचार में, उनके चिंतन में, अनुसंधान में ये स्पष्ट हुआ है कि ये दूरियां जो है बढ़ती जा रही है, अर्थात विश्व जो है, यूनिवर्स, ये एक्सपेंड कर रहा है। लेकिन ये यूनिवर्स किस चीज में एक्सपेंड कर रहा है और क्यों कर रहा है, किस शक्ति से कर रहा है, इसके संबंध में वैज्ञानिकों की कोई धारणा नहीं है। इतना ही नहीं, यह जो ये बिंदु, जो आग का बिंदु, आग का स्फुलिंग, ये कहाँ से आया, कैसे आया, इसके संबंध में कोई भी जानकारी नहीं है। तो विज्ञान की जो समझ है वो जरूर मूल तक पहुंचने की चेष्टा है कि मूल को जाने, लेकिन वो तरीका यही अपनाते हैं कि जो है, जो घटना हो रही है, उसी के आधार पर वो निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे आर्किमिडीज ने पानी में देखा कि उछाल आता है और उसने स्पेसिफिक ग्रेविटी का सिद्धांत दिया। एक छोटा सा सुई डूब जाएगा लेकिन एक बहुत बड़ा जहाज नहीं डूबेगा, क्योंकि वो उस सिद्धांत पर बना है कि पानी जितना उछालता है उतना ही पानी उसको ठेलता भी है। तो यह जो घटना हो रही है, उस घटना को केवल वैज्ञानिक जान लेते हैं और उसके आधार पर वो सिद्धांत बनाते हैं और के मानव सुख और सुविधाएं प्राप्त करता है। जैसे जेम्स वाट ने देखा कि पानी उबलता है तो ढक्कन जो है ऊपर आने लगता है और उससे फिर उसने भाप का इंजन बनाया। फिर अभी रेलवे का इंजन आप देखते हैं कितनी उसमें सुधार की स्थिति आ गई है। तो जो घटना हो रही है उस घटना को समझ करके क्यों हो रही है, ये किस सिद्धांत के तहत हो रही है, दार्श जो वैज्ञानिक है वो एक फॉर्मूला निकालते हैं और उस फॉर्मूला के आधार पर हम लोग कुछ न कुछ उपयोग करके उसका लाभ उठाते हैं। तो इसीलिए जो मूल रहस्य है सृष्टि का, कि ये विश्व कैसे आया, कहाँ से आया, ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, इस संबंध में कोई भी स्पष्ट और बिल्कुल कन्विंसिंग अभी तक कोई वैज्ञानिक थ्योरी नहीं आ पाई है। इस दिशा में आध्यात्मिक जगत में, दर्शन में भी बहुत सी बातें आई हैं, लेकिन वे सारी नाना प्रश्नों से, नाना संदेहों से भरी हुई है। इस दिशा में श्री श्री आनंद मूर्ति जी, जिनका पारिवारिक नाम श्री प्रभात रंजन सरकार है, उन्होंने बहुत ही ठोस विचार दिया है,
बहुत ठोस दार्शनिक आधार दिया है, उसको समझने से हम लोग को ब्रह्मांड का मूल और फिर अपने जीवन लक्ष्य की प्राप्ति, दोनों स्थितियों को बहुत स्पष्टता से हम अपने मन में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही होता है कि सृष्टि क्यों हुई, इसको बनाने का क्या कारण है। क्योंकि आप जानते हैं कि एक कर्म विज्ञान का दर्शन है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगता है, और इसी के आधार पर लोगों के दुख और सुख की व्याख्याएं होती हैं। तो फिर एक प्रश्न ये होता है कि क्यों ऐसा दुखमय जगत है, क्यों नहीं सुखी सुख हो, क्यों इस तरह का कर्म कर बैठता आदमी जो कि उसको दुख की तरफ ले जाता है। तो जो कर्मवाद है, इस कर्मवाद से मनुष्य को तृप्ति नहीं हो पाती है कि हम इतना पूजा करते हैं, इतना भगवान का जप करते हैं, फिर भी तकलीफ आ जाता है, और कोई बहुत गलत काम करता है, दुष्ट दुराचारी है, फिर भी वो सुख पाता है। तो ये जो कर्मवाद का सिद्धांत है, इससे फिर आदमी को ये भी सवाल मन में उठने लगता है कि अगर भगवान ने ये सारे नियम बनाए हैं, परमात्मा के द्वारा सृष्टि की रचना हुई है, कर्म विज्ञान का निर्माण किया गया है, तो क्यों, क्या उद्देश्य है, किस लिए किया गया। तो न विज्ञान के पास इसका उत्तर है, न जो अभी तक दर्शन आए उनके पास, आध्यात्मिक दर्शन आए उनके पास इसका उत्तर है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने यहाँ यह कहा कि परमात्मा जो अनंत है, निराकार है, अजन्मा है, इसके कारण वो अकेले ही थे। जब अकेले थे तो अकेलापन हम देखते हैं मनुष्य को, किसी भी मनुष्य को नहीं सुहाता है, अकेला नहीं रहना चाहता है, एक संगति चाहता है, नहीं तो बोर होने लगता है, और आदमी को केवल अकेला ही अकेला रहना पड़े तो पागल भी हो सकता है। तो परमात्मा अकेले थे और उनमें सभी शक्तियां थी, बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति, गाने की शक्ति, डांटने की शक्ति, प्यार करने की शक्ति। लेकिन वो किससे करें, किसके बात करें, किसकी बात सुने, किसको डांटें, किसको प्यार करें, क्योंकि उनके अलावा कुछ था ही नहीं। इसीलिए वो जो एक अनंत परमात्मा, सर्वव्यापी, सर्वत्र मौजूद, उन्होंने कहा कि मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं। तो एक का अनेक होना यह बताता है कि सृष्टि में दोनों तरह की स्थिति है। जो एक है, जहां से सृष्टि आई है, उसको वेद ने भी ब्रह्म कहा है, और श्री श्री आनंद मूर्ति जी भी ब्रह्म शब्द स्वीकार करते हैं कि हाँ, वो ब्रह्म जो मूल सत्ता है वो ब्रह्म ही है। और इस ब्राह्मी सत्ता की व्याख्या में उन्होंने कहा कि यह ब्राह्मी सत्ता शिव और शक्ति, अर्थात साक्षी सत्ता और उसके गुण, इन दोनों का मिलित रूप ब्रह्म है। साक्षी सत्ता और उसके गुण, पुरुष और प्रकृति। प्रकृति माने प्रकार जो करती है, प्रकार तरह तरह की चीजें जो बनाती हैं, वह है प्रकृति। और पुरुष, पुरुषेते जह सह पुरुष, जो निष्क्रिय है, कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति में ही सब काम होता है, उनके मार्ग प्रेरणा में ही सब काम होता है, साक्षित्व में ही सब काम होता है। तो ये जो परमात्मा को अगर मान लीजिए आग मान लेते हैं, तो प्रकृति है दाहिका शक्ति, ये दोनों अविनाभावी हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। दोनों जैसे एक कागज, एक पृष्ठ के दो पन्ने होते हैं, दो साइड्स होते हैं,
एक को आप खत्म करते हैं तो दूसरा भी खत्म हो जाएगा। उसी तरह पुरुष को प्रकृति से, शिव को शक्ति से अलग नहीं किया जा सकता है। तो यह जो शिव और शक्ति दोनों एक हैं, तो ये कैसे अनेक होते हैं, इस पर उन्होंने बताया है कि जैसे हम किसी भी घटना को देखते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने परीक्षा दिया, तो परीक्षा दिया, ये जो घटना हुई, इसका प्रमाण क्या है? कोई आकर बोला मैंने परीक्षा दिया। अब परीक्षा दिया या नहीं दिया ये कैसे जाना जाएगा? तो उसका एडमिट कार्ड होगा या जो क्वेश्चन आंसर पेपर होंगे, ये सब के कारण ये होता है, मालूम होता है कि उसने परीक्षा दिया। अर्थात किसी भी घटना का होना तब तक नहीं स्पष्ट सही माना जा सकता जब तक उसका कोई साक्षी तो नहीं है। नहीं तो कोई भी कह देगा कि मैं एमए हूं, हो सकता है वो फ्रॉड हो, वो मैट्रिक पास नहीं हो, अपने को एमए कह रहा है। तो इसीलिए जो कोई घटना है उसके साथ साथ एक साक्षित्व भी है। तो ये जो विश्व बना, ब्रह्मांड बना, तो जो साक्षित्व है जिनका, उन्हीं को पुरुष सत्ता कहते हैं। लेकिन ये किस ऐसे अचानक नहीं हो गया, इसमें भी एक बड़ा मेथोडिकली हुआ है। तो जो ब्रह्म एक जनरल कॉमन वर्ड है जो यूज किया है श्री श्याममूर्ति जी ने अपने दर्शन शास्त्र में, कि शिव शक्त्यात्मकम ब्रह्म, कि शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति का जो मिलित रूप है वह है ब्रह्म। अब ये ब्रह्म की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, उसमें मूल जो अवस्था है उसको निर्गुण ब्रह्म कहते हैं। अर्थात जो पुरुष है और जो प्रकृति, इस प्रकृति के तीन गुण हैं जिनके द्वारा वो क्रियाशील रहती है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीन गुणों के कारण ये प्रकृति अपना प्रभाव विस्तार करती है, या बंधन में लाती है, या सूक्ष्म करती है, या स्थूल करती है, कुछ भी कर सकती है। ये शक्ति है, क्रिया शक्ति है। और ये ज्ञान शक्ति है पुरुष। वो क्या कर रहे हैं प्रकृति, इसका साक्षित्व है। इनके साक्षित्व के कारण प्रकृति के क्रिया का पुष्टि होता है कि हाँ ये काम हुआ, कोई देखने वाला है उस काम को। लेकिन स्वयं वो काम में इन्वॉल्व नहीं होते हैं पुरुष सत्ता या शिव सत्ता। जिस प्रकार से आईना के सामने अगर एक हरा रंग का फूल ले जाया जाए तो वो फूल जैसा हरा है वैसा ही दिखाई देगा, अगर वहां पर गुलाबी रंग का ले जाए तो गुलाबी दिखाई देगा। लेकिन आईने का रंग नहीं बदलता, आईने का रूप नहीं बदलता, आईना जैसा है वैसा ही रहता है। उसी तरह पुरुष सत्ता साक्षित्व कर रही है, देख रहे हैं कि प्रकृति क्या क्या कर रही है, लेकिन वो खुद एक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। उनका जो अपना अस्तित्व है उसी पर प्रकृति का प्रभाव होने के कारण एक से अनेक बनता है। तो ये जो अनेक बनने की जो स्थिति है, इसमें तीन मुख्य स्थितियां हैं कि जब ये पुरुष सत्ता, जो साक्षी सत्ता है, जिनको परमात्मा भी कहते हैं, हम लोग परमेश्वर कहते हैं, कई तरह से नाम कहा गया है उनका, इसमें जो प्रकृति के तीनों गुण क्रियाशील हैं लेकिन प्रभावित नहीं कर रहे हैं। तरह तरह की उनकी रेखाएं जो हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की, एक दूसरे को काट रही हैं, लेकिन पुरुष सत्ता पर कोई प्रभाव नहीं है। तो इसको निर्गुण स्थिति आनंद मार्ग दर्शन में श्री श्याममूर्ति जी के शब्दों में कहा गया है। निर्गुण अवस्था गुणातीत है, माने गुण है, ये त्रिगुण है, प्रकृति के तीनों गुण हैं, लेकिन उन गुणों का कोई प्रभाव नहीं है। अब जब प्रभाव होने का मतलब है कि जब उनको इच्छा होती है कि मैं अनेक हो जाऊं, तो इस प्रभाव, इस इच्छा के कारण उनके भीतर इस भावना के कारण, इस तरंग के कारण जो सबसे पहले घटना होती है
वो ये होती है कि ये तीनों गुण जो अलग अलग काट रहे थे एक दूसरे को, ये अंततः एक त्रिगुण में परिवर्तित हो जाते हैं, त्रिभुज में परिवर्तित हो जाते हैं। तीन भुजाएं जिसकी होती है, एक सतोगुण एक भुजा है, रजोगुण एक भुजा है और तमोगुण एक भुजा है। ये तीनों भुजाएं बन जाती हैं, त्रिभुज बन जाती हैं, और एक शक्ति दूसरे शक्ति फिर दूसरा तीसरे में, ये इनका प्रवाह अनवरत चलता रहता है। लेकिन ये तीनों गुण इस तरह से स्थिति रहती है कि ये बैलेंस रहते हैं। तो जो ये बैलेंस्ड है मतलब कोई सृष्टि नहीं है, लेकिन एक थ्योरेटिकल बंधन आ जाता है कि जो पुरुष बिल्कुल मुक्त थे, प्रकृति के गुणों का कोई प्रभाव जिन पर नहीं था, अब वहां पर एक त्रिभुज नजर आ रहा है। तो यह जो बैलेंस्ड अवस्था है, इस त्रिभुज का जो केंद्र है, जो सेंट्रल पॉइंट है, न्यूक्लियस है त्रिभुज का, उसी को पुरुषोत्तम कहा गया है। जैसे श्री कृष्ण के बारे में ना कि कृष्ण श्री पुरुषोत्तम या परम शिव पुरुषोत्तम विश्वस्य केंद्रम, यह जो केंद्र है, ये बैलेंस ऑफ ट्रायंगल्स का, उसको कहते हैं पुरुषोत्तम। लेकिन कोई अभी सृष्टि नहीं हुई है। तो सृष्टि होने में क्या है कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये तीनों गुण त्रिभुज में एक दूसरे को संतुलित किए हुए हैं, इसीलिए कोई परिणाम नहीं निकलता है, कोई सृष्टि नहीं होती है। लेकिन परम पुरुष की इच्छा से, परम ब्रह्म की इच्छा से कोई शक्ति मजबूत हो जाती है, और उसके कारण जो ये शीर्ष बिंदु है त्रिभुज का, वहां से एक रिजल्टेंट फोर्स निकलता है। क्योंकि जब तक बैलेंस है तब तक तो ये सारी शक्तियां एक दूसरे के भीतर ही जा रही हैं, एक रेखा दूसरे में, दूसरे तीसरे में, इस तरह से इनका चक्र चल रहा है। लेकिन जब एक शक्ति ज्यादा हो गई तो फिर वो वहां से शीर्ष बिंदु से, जो जहां पर दो रेखाएं मिलती हैं, वहां से फिर रिजल्टेंट फोर्स जो है बाहर आ जाता है। तो यह जो बिंदु है जहां से आता है, उसी को कहा जाता है काम बीज, ने सीड ऑफ डिजायर। ये इच्छा बीज है, काम बीज है, जहां से कामना उनकी प्रकट होती है अनेक बनने की। तो इसीलिए एक निर्गुण अवस्था है परम ब्रह्म की। अब दूसरी अवस्था जो हम देख रहे हैं जिसमें गुणों का प्रभाव है, वो है सगुण ब्रह्म की। ये सब सगुण ब्रह्म की ही स्थिति में हो रहा है। तो यहाँ से जब वो रिजल्टेंट निकलता है, तो इसमें तीन स्थिति, एक तो स्थिति है जिसमें कि बैलेंस है ट्रायंगल का, तो उसको उसमें कहा जाता है कि जो साक्षी सत्ता है, जैसे पुरुषोत्तम, उनको शिव, और जो प्रकृति जिन्होंने ये ट्रायंगल को बनाया, उनको कहा जाता है शिवानी। शिव और शिवानी ये दोनों ही साथ साथ है, एक साक्षी सत्ता है और दूसरी उनकी क्रिया शक्ति है। और जब इच्छा बीज के द्वारा एक प्रकट होने की स्थिति जब पैदा होती है, और अभी प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन सृष्टि अब लगता है कि अब बैलेंस समाप्त होने वाला है, इम्बैलेंस हो रहा है, और अब एक रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा, तो उस स्टेज को कहा जाता है भैरव। पुरुष को भैरव और प्रकृति को भैरवी। अब भैरव और भैरवी में और शिव और शिवानी में जो अस्तित्वगत पार्थक्य अधिक नहीं है, केवल इतना ही है कि एक पूरी तरह बैलेंस्ड है, और दूसरा में थोड़ा सा भी कुछ अवसर आया तो प्रकट हो सकता है कि सृष्टि का निर्माण हो सकता है। तो यह है भैरव भैरवी। और जब वो रिजल्टेंट निकल गया एक बिंदु से, तब वहां पर पुरुष भाव
और प्रकृति भवानी। तो भव और भवानी यहाँ पर एक रूप ले लेता है सृष्टि, इस ब्रह्मांड की रचना होती है। तो जो रूप लेने का, जो स्वरूप में आने का, एक से अनेक होने का जो स्टेज है, उसमें जिस तरह से शिव, शिवानी या कौशिकी भी कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोशों को पैदा करने की सामर्थ्य होती है, जिन कोशों के द्वारा ये रचना हुई है एक एक स्टेज में। तो शिव, शिवानी या कौशिकी, भैरव, भैरवी और भव और भवानी। इसको जो भवानी भी जो आती हैं, भव और भवानी में भी जो हम देखते हैं स्थिति रहती है, उससे सबसे पहले जो निर्माण होता है वो परम ब्रह्म के मन का निर्माण होता है। और यह मन में जो रिजल्टेंट फोर्स निकलता है, क्योंकि वो एक बिंदु से निकल रहा है और ट्रायंगल वहां पर बैलेंस स्टेट में है, इसीलिए स्थिति तो स्टैटिक फोर्स की है कि तमोगुण ही जड़ता को लाता है, लेकिन चूंकि जो फोर्स निकल रहा है वो बहुत जबरदस्त होता है, ताकतवर होता है, तभी तो निकला वहां से, बैलेंस को खत्म किया, संतुलन नष्ट हो गया। तो वो सतोगुण के माध्यम से वो फोर्स निकलता है। तो जब सतोगुण के प्रभाव के कारण जो पुरुष सत्ता पर या चैतन्य सत्ता पर, पुरुष का माने चैतन्य है, कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, उसके ऊपर जब सतोगुण का प्रभाव पड़ा, तो जो पहला चीज उनके अंदर जो क्रिएट हुआ सतोगुण के प्रभाव से, वह है मैंपन का भाव कि मैं हूं, सेंस ऑफ सब्जेक्टिविटी या सब्जेक्टिवेटेड आई। तो ये जो सेंस ऑफ सब्जेक्टिविटी है कि मैं हूं, मैंने परमात्मा अब अपने होने के बारे में सोच रहे हैं, उसके पहले तो अपने में आत्मरमा थे, आप्त काम थे, कोई भी उनके अंदर बंधन नहीं, किसी भी तरह का विकार नहीं। लेकिन अब सतोगुण के प्रभाव से एक बंधन आया कि मैं हूं, सेंस ऑफ सब्जेक्टिविटी, अस्तित्व का बोध। लेकिन अस्तित्व के बोध से कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, ये भी एक थ्योरेटिकल ही बॉन्डेज है, क्योंकि मैं हूं तो उससे कुछ ये नहीं प्रकट होता है कि कोई ठोस क्या चीज है। तो इसीलिए फिर जब इस मैं हूं के ऊपर रजोगुण का प्रभाव पड़ता है, तो फिर अच्छा, इस मैं हूं, इसको दर्शन में कहा गया है महत तत्व। और इस महत तत्व के ऊपर, मैं हूं के ऊपर जब रजोगुण का प्रभाव पड़ता है, तो जो उनके अंदर भाव जगता है परम ब्रह्म में कि मैं करता हूं, करता मैं का सब्जेक्टिवेटेड आई, कि अब एक सब्जेक्ट हो गया जो कुछ कर सकता है। अभी तक सेंस ऑफ सब्जेक्टिविटी थी, लेकिन रजोगुण के प्रभाव से हो गया कि मैं करता हूं, एक कर्तृत्व का बोध आ गया। लेकिन मैं करता हूं यह भी ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल ही है, क्योंकि मैं करता हूं से क्या पता लगेगा, क्योंकि करना कितने तरह का करना है। मैं खाता हूं, मैं सोता हूं, उठता हूं, जाता हूं, हंसता हूं, रोता हूं, लेकिन मैं करता हूं से कोई चीज प्रकट नहीं हो रही है। तो इसीलिए जब तमोगुण का प्रभाव पड़ता है, तब जो है सो ये ब्रह्मांड की रचना हो जाती है, जिसमें पहले शब्द तरंग आता है, और इसको चित्त कहते हैं। और जो सब्जेक्टिवेटेड आई है, कर्ता मैं, उसको दर्शन में कहा गया अहम तत्व। महत तत्व है सेंस ऑफ सब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिवेटेड आई है अहम तत्व। और ऑब्जेक्टिवेटेड आई जब ऑब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट है परम ब्रह्म, अब उनका ऑब्जेक्ट हो गया ये सृष्टि, पूरी सृष्टि। तो ये ऑब्जेक्टिवेटेड आई होने पर ये तमोगुण का प्रभाव उनके ऊपर आता है, और उसके कारण ये फीलिंग आती है कि मैंने ये ब्रह्मांड बनाया, मैं इस ब्रह्मांड का
साक्षी हूं। तो ये महतत्व, अहं तत्व और चित्त है ऑब्जेक्टिवेटेड आई। तो इस ऑब्जेक्टिवेटेड आई में, चित्त में ही जो तमोगुण का प्रभाव और पड़ता गया, क्योंकि अब तो और कोई गुण बचा नहीं। सतोगुण का प्रभाव हो चुका है, रजोगुण का हो चुका है, अब तमोगुण का हो रहा है। तो तमोगुण ही उसको और उसके ऊपर दबाव दे करके उससे फिर सबसे पहले शब्द तरंग निकलती है, और शब्द तरंग जिस माध्यम में चलती है उसको कहते हैं आकाश। जैसे आकाश है, तो आकाश की खूबी क्या है कि वो शब्द के प्रवाहित होने का माध्यम है, कि कोई भी चीज बिना माध्यम के नहीं होती है। तो इसके माध्यम आकाश है, आकाश तत्व है, इथेरियल फैक्टर है। और जब तमोगुण का और प्रभाव पड़ा, तो क्या है, अब धीरे 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 जो इंटर एटॉमिक स्पेसेज हैं, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेज हैं, दो परमाणु के बीच की दूरी पहले तो बहुत दूर दूर है, सब आकाश चारों तरफ ही है, कहीं ऐसा नहीं है कि आकाश कोई सीमित है, इसीलिए हम इसको छू भी नहीं सकते हैं। लेकिन कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया से अगर केवल शब्द तरंग को रखा जाए और बाकी सारी तरंग निकाल दिया जाए, तो उसमें आकाश की प्राप्ति होती है। तो लेकिन जब तमोगुण का और प्रभाव पड़ा, तो बाद में स्पर्श तरंग आई, जो वायु के अंदर जिसका प्रवाह होता है, इसलिए वायु को हम लोग स्पर्श भी कर सकते हैं। फिर और प्रभाव पड़ा तो तेजस तरंग आया, जिसमें रूप, अग्नि, हीट, और प्रभाव पड़ने पर फिर रस माने स्वाद आया, जो लिक्विड फैक्टर जिसको कहते हैं हम, पानी है या और भी कोई जूस वगैरह जैसे है, ये रस आया। और अंत में सॉलिड फैक्टर आया, जिसमें गंध, उसकी अपनी विशेषता है। और यह जो रचना हो रही है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और इनके साथ साथ आकाश, वायु, तेजस या अग्नि, अब लिक्विड, तरल, और सॉलिड, ठोस, ये जो रचना हो रही है, ये सब तमोगुण के ही अधिक से अधिक प्रभाव के कारण हो रहा है। तो अब इस प्रोसेस को श्री श्री अनंतमूर्ति जी ने कहा संचर धारा। यहाँ पर चेतन से बिल्कुल जड़ हो गया, सॉलिड, बिल्कुल ठोस। अब ठोस में कोई चेतना नहीं है, कुछ कोई स्पंदन नहीं है। हम उसको जानते हैं गंध के द्वारा। अब जैसे मान लीजिए किसी कहीं पर गेंदा फूल काफी रखा हुआ है और हम उसको देख नहीं रहे हैं, लेकिन गंध आ रही है, उससे यह मन में हो जाएगा कि ये गेंदा फूल है। उसी तरह आवाज कहीं हो रही है, हारमोनियम बज रहा है, मैं नहीं देख रहा हूँ कि कौन बजा रहा है, कहाँ बज रहा है, लेकिन आवाज सुन के मुझे लगता है कि हारमोनियम की आवाज है। मैंने किसी भी, ये जो पांच पदार्थ हैं, पांच तत्व हैं, इनको शब्द से, स्पर्श से, रूप से, रस से, रस माने स्वाद से, या गंध से, ये पांचों में किसी से हम इनको अनुभूति कर सकते हैं। और जब दूसरा एक तत्व आता है, जैसे आकाश तत्व के बाद जब वायु तत्व आया, मरु तत्व आया, तो उसमें आकाश तत्व का भी गुण रह गया और अपना गुण स्पर्श का आ गया। शब्द भी उसमें जा सकता है, स्पर्श भी आ गया। उसी तरह तेजस तत्व में या अग्नि में दिखाई देता है, वो फ्लेम उठता है तो हम देखते हैं, आग जलती है तो नजर आता है, लेकिन उसमें शब्द भी जा सकता है, स्पर्श भी है, और स्पर्श है, शब्द है, स्पर्श है, और रूप आ गया। और जब लिक्विड फैक्टर में जाते हैं, तो शब्द, स्पर्श, रूप, और उसका अपना गुण होता है स्वाद। अब जैसे दो गिलास में, एक में बेल का जूस है, एक में आम का जूस है, दोनों देखने में एक ही तरह का लगेगा,
पीलापन कलर का लगेगा। लेकिन जब कोई पिएगा तो स्पष्ट बता देगा कि इसमें बेल का है और ये आम का है। तो स्वाद से भी हम किसी चीज का परिचय पाते हैं। तो ये 4 गुण हो गए, ये तरल पदार्थ। और 5वां गुण गंध, ये सॉलिड का अपना गुण है। और उस सॉलिड फैक्टर के अंदर ये चारों गुण भी हैं। माने सॉलिड में 5 गुण है, शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है और गंध भी है। तो ये सॉलिड बनने के बाद अब जब प्रकृति का तमोगुण का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, तो चूंकि एकदम जड़ हो गया है और अब उससे ज्यादा कोई जगह नहीं बची कि वो और भी कंप्रेस्ड हो सके, और भी टाइट हो सके, तो फिर वो फूट जाता है। जड़ स्फुट, जिसको जड़ स्फुट कहा गया है। तो जब फूट जाता है तो उसमें दो क्रियाएं मुख्य होती हैं। एक तो कि जो तत्व जो है, जैसे आकाश तत्व है, आकाश में मिल गया। मरुत तत्व है, मरुत में मिल गया। तेजस तत्व है, अग्नि में मिल गया। जल तत्व है, वो जल में मिल गया। और जो क्षिति तत्व है, क्षिति में या सॉलिड में मिल गया। और दूसरा एक चीज घटना होती है कि वो एक सूक्ष्म में ये चित्त जो है, वो चीज प्रकट हो जाता है वहां पर। जो चित्त बिल्कुल प्यूरिफाइड हो गया था, सॉलिड हो गया था, वो चित्त के अंदर थोड़ा स्पंदन आता है, उसके अंदर एक चेतना आ जाती है। माने एक यूनिट माइंड का निर्माण होता है। जड़ से फिर चेतन की तरफ यह गति होती है। और यह चीज इसको प्रमाणित करता है कि जो मूल सत्ता है वो चेतना ही है, चैतन्य ही है, परम पुरुष ही है। प्रकृति उनकी इच्छा से ही उनको प्रभावित कर पाती है। अगर उनकी इच्छा नहीं हो तो प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। तो इसीलिए जो यहाँ से जो चित्त का फिर उद्भव हुआ, जो चित्त ये सारे मैटर में आ गया था, एकदम बिल्कुल जड़ हो गया था। तो चित्त के आने से क्या है, उसके अंदर चेतना आ जाती है। और चेतना के कारण हम देखते हैं एमीबा एक एग्जिस्टेंस है जो बहुत ही अनडेवलप्ड है, जो सेल्फ डिवीजन के द्वारा ही मल्टीप्लाई करता है, अपनी संख्या बढ़ाता है। तो वो यूनिसेलुलर भी है, एक सेल का भी है। और उसके बाद धीरे धीरे मल्टी सेल में आता है। तो इससे क्या है कि प्लांट्स आ जाते हैं। प्लांट्स के बाद फिर एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स में भी बहुत से स्टेजेज हैं। इंसेक्ट्स आते हैं, फिर एम्फीबियंस हैं, उसके बाद फिश है, बर्ड्स हैं, वर्बेट्रेट्स, फिर उसका बाद रीढ़ वाले ये आते हैं जानवर। अब रीढ़ वाले जब आते हैं तो फिर उसमें स्तनपाई आ जाते हैं, मैमल्स। स्तनपाई के बाद फिर मनुष्य आता है। तो ये जो गति, जो निर्माण की क्रिया जो चल रही है, इसमें जो चित्त, ये सब में चित्त ही प्रिडोमिनेंट है। ये जितने भी विकास का जो क्रम है, इसमें चित्त है। चित्त ही विभिन्न रूपों में आ रहा है, तो प्लांट से लेकर के और विश, बर्ड एंड विश तक। लेकिन उसके अंदर इंडिपेंडेंट आई नहीं है, ईगो का डेवलपमेंट नहीं है। इसीलिए जो पुरुषोत्तम है, उनकी इच्छा से ही ये सारे विकास का क्रम मनुष्य के आने तक हो रहा है। लेकिन जब मनुष्य आ गया तो मनुष्य में उन्हीं की इच्छा से एक स्वाधीन मन मिल गया। माने ईगो डेवलप्ड ईगो आ गया। तो चित्त से जो अहं तत्व बढ़ा, तो यह जो गैप है, माने अहं तत्व को एक बड़ा सर्किल देखें और चित्त को छोटा, तो ये दोनों के बीच के का जो स्पेस है, उसी को बुद्धि कहते हैं। इसीलिए मनुष्य में बुद्धि आ गई। अब बुद्धि होने के कारण ये जड़ को चला सकता है। एक ईटा कहीं पत्थर रखा हुआ है, वो अपने से नहीं लेगा, लेकिन आदमी उसको उठा के कहीं रख सकता है, कहीं ले जा सकता है। तो ये बुद्धि होने से वो अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है, सच भी बोल सकता है, झूठ भी बोल सकता है। ये अहं का विकास हुआ।
अब इस अहं को में पुरुषोत्तम की इच्छा से, उनकी कृपा से, उनकी करुणा से जब वो मानसाध्यात्मिक पथ पर चलता है तो उसका जो विकास है, माइंड का डेवलपमेंट है, वो काफी तेजी से आगे होने लगता है। और उस विकास के द्वारा क्या है कि उसका अहं तत्व से दायरा महत्व का बढ़ जाता है। तो महत्व का सर्किल अगर एक लेते हैं और उसके भीतर में अहं तत्व का सर्किल, तो जो रिमेनिंग स्पेस है उसी को बोधि कहते हैं। अब ये बोधि जितना डेवलप हो गया, महत्व को जितना डेवलप करते गए, वो हाईली डेवलप्ड हो जाएगा। होने होते होते फिर वो परम ब्रह्म में एकाकार हो जाता है। तारक ब्रह्म की के स्टेज आता है बीच में, और तारक ब्रह्म में लय होकर के फिर वो निर्गुण ब्रह्म में जा सकता है। लेकिन अगर वो सोचता है कि हम पुरुषोत्तम में ही हम मिल जाए, पुरुषोत्तम ही रहे, तो वहां पर भी उसको मुक्ति तो मिल जाएगी। वो जड़ के बंधन से, जो पांचों गुणों के जो तरंगे हैं पांचों, उनके बंधन से, और सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के बंधन से तो निकल जाएगा। गुणाधीश रहेगा, गुणाधीन नहीं रहेगा लेकिन गुणाधीश रहेगा, अर्थात फिर वो सृष्टि रचना में आ सकता है। लेकिन अगर नहीं आना चाहता है कोई सृष्टि में और सृष्टि के दुख सुख में, तो वो तारक ब्रह्म में अपने को समाहित करके इस साइकिल से, जो ये ब्रह्म चक्र है, उससे वो परे हो सकता है। तो यह जो चक्र है ये एक इलिप्टिकल है, इसीलिए ब्रह्मांड कहा जाता है इसको। और ये चक्रायित गति है इसकी, जो हम देखते हैं कि किसी भी जड़ पदार्थ को अगर लेते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि एक न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ जैसे इलेक्ट्रॉन है तो चारों तरफ प्रोटॉन पॉजिट्रॉन है, या कोई सूर्य है तो उसके चारों तरफ जैसे पृथ्वी चल रही है, एक न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ चलने वाली भी एक सत्ता है। तो ये ब्रह्मांड के न्यूक्लियस पुरुषोत्तम है और पूरी सृष्टि इनके चारों तरफ घूम रही है। तो ये जो घूमना है, इसमें जो रेडियस है, यह रेडियस ही इस सेंटर से दूरी को बताता है कि हम परम पुरुष से, परमात्मा से, परम ब्रह्म से कितने दूर हैं। तो मनुष्य इस दूरी को कम कर सकता है। मनुष्य के पहले के जो जीव हैं, पशु तक, बंदर या चिंपांजी, ओरांगुटान, गोरिल्ला, ये सब स्टेजेस जो विकास के हैं और उनमें मनुष्य आता है, तो वहां तक जो जो विकास हो रहा है, तो ये जब मनुष्य का, जब उसमें चेतना आई साधना करने की, तो साधना के द्वारा जो परम ब्रह्म से जो उसका डिस्टेंस है उसको वो रिड्यूस कर सकता है, और रिड्यूस करके फाइनली वो न्यूक्लियस में मर्ज कर सकता है। तो यह जो दो शक्तियां, ये वहां शुरू से ही परम पुरुष की काम कर रही हैं। जो जो संचर क्रिया हुई कि एक से जो अनेक बना, जिसमें आकाश तत्व, मरुत तत्व, तेजस तत्व, अप तत्व, क्षिति तत्व, ये जो पांच तत्व हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा जिन्हें कहा गया है शास्त्रों में, ये जो पांचों तत्व बने, तो ये क्या है, ये सेंट्रीफ्यूगल एक्टिविटी, ये केंद्रातिगा शक्ति जो केंद्र से दूर ले जा रही है, पुरुषोत्तम से दूर जा रहा है, एकदम जड़ बन गया। और जो महान चैतन्य, परम चैतन्य सत्ता, विशुद्ध चैतन्य, उससे बिल्कुल जड़ हो गया। अब जो ये संचर धारा है कि एक से ये अनेक में, जड़ में आ गए, चेतन से बिल्कुल जड़ में आ गए। अब ये जड़ से फिर चेतन की तरफ जो चल रहा है, पेड़ पौधे पशु पक्षी होते हुए मनुष्य तक, यह चेतन धारा, इसको प्रति संचर कहा गया है, जो बिल्कुल अपोजिट नहीं है उसके, लेकिन ये अंडाकार जो है सो बनता है, उसमें एक इधर से आ रहा है और दूसरा इधर से आते हुए फिर परम चैतन्य, परम पुरुष में, तारक ब्रह्म में, परम ब्रह्म में समाहित हो जाता है। तो यह सर्कम रोटेरियन इन्वर्स है। इस विश्व ब्रह्मांड की जो रचना हुई है, ये इलिप्टिकल है, बिल्कुल सर्कुलर नहीं है।
लेकिन यह एक न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। तो ये चारों तरफ जो घूमने वाला है इसमें भी परमात्मा ने, परम पुरुष ने, परम ब्रह्म ने जो सोचा कि मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं, तो इस अनेक होने के लिए इनका ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, केंद्रातिगा शक्ति, ये क्रियाशील है। और फिर अनेक से फिर एक की तरफ की जो गति, जो प्रतिसंचर धारा है, उसमें उनकी जो केंद्रानुगा शक्ति है, माने सेंट्रीपिटल फोर्स, जो केंद्र की तरफ ले जाने वाली शक्ति है, वो प्रिडोमिनेंट है। तो यह अविद्या माया की शक्ति है, केंद्रातिगा सेंट्रीफ्यूगल, और ये विद्या माया की शक्ति है सेंट्रीपिटल, केंद्रानुगा, जो परम पुरुष की तरफ, परम ब्रह्म की तरफ ले जाती है। तो यह जो दो शक्तियों का खेल है, विद्या माया और अविद्या माया का, सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्सेस का, यह है लीलानंद। इसको कहते हैं लीला। अब वो क्यों बना रहे हैं, तो उसका एक ही उत्तर है कि अकेलापन उनको नहीं पसंद था। वो अकेला नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि उनके अंदर इतनी सारी विभूतियां, सारे गुण हैं। वो चाहते थे कि उनका उपयोग करूं और मैं अपने साथ ही जो है स्पोर्ट करूं, अपने साथ ही मैं लीला करूं, जिसके कारण उन्होंने ये सारी चीजें, पूरी सृष्टि बनाई। अब अब सृष्टि बनाने के कारण उनको जरूर कुछ सुख मिल रहा है, तभी बनाया, आनंद हो रहा है। ये लीला के द्वारा वो आनंदित है, एक को अनेक करके वो देख रहे हैं सबको। तो इसमें जो मनुष्य जो दुख सुख भोगते हैं, जरूर उसके लिए उन्होंने कर्मफल का विधान दिया है, विज्ञान दिया है। लेकिन इसमें यह भी है कि अगर मनुष्य उनकी ध्यान धारणा करता है परमात्मा की, तो जिस तरह से आईना पर के सामने कुछ भी रखा जाए उस पर असर नहीं होता है, उसी तरह से दुख आएगा तो उसके मन के संतुलन को नष्ट नहीं करेगा, सुख आएगा तब भी मन के संतुलन को नष्ट नहीं करेगा। उनकी भावना में ये शक्ति है कि मन को संतुलित रख सकता है। तो संतुलित रखने से क्या है कि ये लीलानंद का जो उनका रूप है, आनंद का, उसके साथ मनुष्य जुड़ता है। और जुड़ने के कारण कोई भी परिस्थिति दुनिया की उसके मन के अंदर नकारात्मक या हीन भावना, विषाद की भावना और साध की भावना नहीं पैदा करती है। तो ये लीलानंद है। और लेकिन ये लीलानंद से आदमी बिल्कुल चाहता है कि भाई हम किसी भी तरह के बंधन में नहीं रहे। तो फिर नित्यानंद उनका रूप है, निर्गुण ब्रह्म का, वहां पर भी मनुष्य स्थिति लाभ कर सकता है। और नित्यानंद और लीलानंद के का जो स्पर्श बिंदु है, उसी को तारक ब्रह्म की स्थिति कहा गया है, जो कि आदमी केवल भक्ति और समर्पण से ही उनकी उपलब्धि कर सकता है। कोई साधना, कोई मंत्र उनको नहीं प्राप्त कर सकती है। वह पूरी तरह समर्पण ही करना है, क्योंकि अनंत को कैसे आदमी अनुभव करेगा, जो जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो एक ही चीज है कि मैं अनंत हो जाऊं, उनकी भावना लेकर के वही हो जाऊं। यही एक चीज है कि उन्हीं को जीवन सर्वस्व मानकर अपने को समर्पित कर दूं। तो वो आदमी फिर इस जो ब्रह्म चक्र है, ये जो कॉस्मिक साइकिल है, इससे वो फिर वो बाहर चला जाता है और नित्यानंद स्थिति लाभ करता है। तो ये समझने की बात इसमें यही है कि जो मानव जीवन मिला है, वो इस ब्रह्म चक्र में सबसे हाईएस्ट स्टेज पर है। लेकिन इस मानव जीवन का उपयोग हमको फिर मूल में जाने के लिए ही करना चाहिए। और एक गीत में, प्रभात संगीत में, उन्होंने श्री प्रभात रंजन सरकार जी ने कहा है कि जिन दिनों से लीला तुम्हारी, उन्हीं दिनों से पुकार मेरी, कि मैं तभी से तुम कण ही थे
चेतना के कण थे और अंत में ये सारे इस तरह से कोई व्यक्ति दिन में जाता है ऑफिस में काम करने और शाम को ऑफिस से लौट करके घर आता है, तो ये दिन भर 8 घंटा 10 घंटा ऑफिस में काम किया, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि ऑफिस में ही रह जाता है। उसको अंत में काम करने के बाद ऑटोमेटिक मन में होता है कि अब घर चलना। तो घर चलने का मतलब क्या, होम कमिंग का मतलब है कि हम जहां से चले थे वहां पहुंचना। तो हम चले थे उन्हीं से, परम ब्रह्म से ही, इसीलिए हमारी पुकार उसी से है। और उसका प्रतीक कैसे मालूम होता है कि हम चाहे जो कुछ भी मिलता है लेकिन उससे संतुष्ट नहीं होते। हमारे मन में हमेशा रहता है कि अब जैसे कोई विद्यार्थी है, वो अगर 100 में 90 मार्क्स लाता है तो सोचता है कैसे 91 हो जाए, 95 हो जाए, 99 हो जाए। और दिल्ली में तो मैं देखता हूँ कि 100 के 100 लाने वाले भी विद्यार्थी है। तो अब 100 में 100 अगर कई विद्यार्थियों को मिल गया तो वो सब एक ही बराबर आ जाते हैं। लेकिन किसका ज्ञान कितना गहरा है ये नहीं कहा जा सकता है। 100 आने पर भी हो सकता है कहीं ना कहीं कोई सवाल का कोई जवाब नहीं दे सके, लेकिन परीक्षक की नजर में वो सभी लोग उस विषय के अच्छे ज्ञाता हैं। लेकिन 100 आने पर भी उनके मन में जो कुछ द्विधा, कुछ संदेह, कुछ सवाल आ जाते हैं, यही बताता है कि जो प्राप्त किया वो पूर्णता को प्राप्त नहीं किया। लौकिक रूप से 100 में 100 आ गया, लेकिन ऐसे सवाल हैं जिनका कोई जवाब नहीं है। अब देख ही रहे हैं हम लोग कि एक चंद्रयान को भेजा गया करीब 1 डेढ़ साल पहले, और 2 किलोमीटर पहले चंद्रमा पर पहुंचने के उसका पृथ्वी से संपर्क टूट गया। 2 किलोमीटर पहले तक था, हजारों किलोमीटर चला और एकदम दिल्ली से संपर्क, पृथ्वी से संपर्क बना रहा, लेकिन वहां जाकर के संपर्क टूट गया। तो टूट गया मतलब क्या, कि जो उनका विधान है उसके अनुरूप कोई चीज नहीं हुई। क्योंकि विधान के अनुरूप अगर होगा तो वो चीज जरूर सफल होगा। जैसे हम स्विच में देखते हैं कि 2 छेद होते हैं, अब उसमें जो है सो उस सॉकेट में जब लगाया जाता है स्विच को, तो दोनों में जब लगता है तभी जाकर के बिजली मिलती है। एक में क्यों लगाए तो नहीं मिलेगी, क्योंकि ये विधान नहीं है, ये व्यवस्था नहीं है प्रभु की। तो उसी तरह से कोई चीज असफल होने का मतलब है कि वहां पर प्रभु की व्यवस्था के साथ तालमेल बिगड़ गया है, तालमेल टूट गया है। जब तक तालमेल उनके साथ बना रहेगा तब तक कहीं भी असफलता या नाकामयाबी नहीं आ सकती है, यह सुनिश्चित है। वो जो चाहते हैं वही होता है। तो जब हम उनके चाह के अनुसार कुछ कर रहे हैं, जैसे वैज्ञानिक लोग का प्रयास यही रहता है ना कि भाई क्यों कोई चीज नष्ट हो जाती है, उसको कैसे प्रिजर्व किया जाए। अब जैसे फ्रिज बनाया गया है जो ज्यादा समय तक किसी चीज को उसी स्थिति में रख सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं रख सकता है। मतलब कि वो जो भी आविष्कार करें, जितनी भी बुद्धि और विद्या का विकास करें, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। कुछ न कुछ परिवर्तन आएगा ही। केवल जब उनको आदमी उपलब्ध कर लेता है, जब वो पुरुषोत्तम में चला गया या तारक ब्रह्म में जब मनुष्य की स्थिति हो गई, तभी जा करके वहां पर लगता है कि अब मुझे कहीं नहीं जाना है, जहां मुझे पहुंचना था वहां मैं पहुंच गया हूं। इसकी स्पष्ट अनुभूति होती है। मनुष्य अपने में सेल्फ फुलफिलमेंट का अनुभव करता है कि आई एम सेल्फ कंटेन्ड, आई एम टोटली नाउ इन ए स्टेट ऑफ कंप्लीट सेटिस्फैक्शन। कहीं भी जिसको शास्त्रों में बहुत अच्छी तरह कहा गया है कि विद्यते हृदय से ग्रंथि छिंदंती सर्व संशया, और क्षीयंते जास्य कर्माणि तस्मिन दृष्टि परावरी, कि उस आदमी की ही दृष्टि निर्मल है, बिल्कुल शुद्ध है, सही
चीज देखता है, सही अस्तित्व को अनुभव करता है, जिसकी विद्यते हृदय से ग्रंथि, जिसके हृदय में जो गांठें पड़ी रहती है ना, जैसे हम कुछ सोचते हैं, मन कहीं अटक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है, रुक जाता है, तो जितनी गांठें हैं सब खुल जाती हैं, कहीं मन को अवरोध नहीं कोई ला सकता है। और विद्यते हृदय से ग्रंथि छिंदन्ते सर्व संशय, मन में कोई सवाल नहीं रहता है। इतने सारे वैज्ञानिक, अब जैसे हाल में भी घटना हुई थी कोरोना का, इतने सारे वैज्ञानिक, चिकित्सक, मेडिकल साइंस सब फेल कर गया वो एक वायरस को, कि कैसे वैक्सीन बने, कैसे इसके प्रभाव को खत्म किया जाए और लाखों लोग मृत्यु के काल कवलित हो गए। तो इसीलिए जहां संदेह खत्म हो जाए, आदमी बिल्कुल रोग मुक्त हो जाए और अमरता की स्थिति प्राप्त कर ले, और खियांते चर्ष कर्माणी, और जिसके कर्मों का क्षय हो गया है, संस्कार नहीं भोग करने को है, वही, उन्हीं की दृष्टि निर्मल है, वही सही मनुष्य है, सही साधक है। तो इसीलिए ये जो ब्रह्म चक्र है, यह ब्रह्म चक्र लीलानंद के ही अंतर्गत है। इसीलिए इसमें रह करके भी मनुष्य अपने जीवन को आनंद में कर सकता है। लेकिन ये कि परमात्मा बेकार है, उनका अस्तित्व नहीं है, उन्होंने क्या रचना की कि दुख है, तकलीफ है, ये सब जो मन में सवाल आते हैं, वो इसीलिए आते हैं कि हम केंद्र से दूर हैं, पुरुषोत्तम से दूर हैं, परम ब्रह्म की वास्तविक स्थिति से दूर हैं, गुणों के प्रभाव में हैं। तो इन गुणों के प्रभाव को अतिक्रम करके जब हम उनकी निकटता में आते हैं, चैतन्य के, पुरुषोत्तम के, परम पुरुष की निकटता में आते हैं, तो फिर दुख सुख हमारे लिए अलग अलग चीजें नहीं मालूम होती है। इसीलिए रविन्द्रनाथ ने जो एक वीर भाव का उनका कथन था कि विपदे मोरे रक्षा करो, ये नहीं मोर प्रार्थना, कि हे प्रभु, विपत्ति मुझ पर आए तो मैं, मेरी रक्षा करो, ये मैं तुमसे प्रार्थना नहीं करता। बहुत से गीतों में लोग साधकों को और भक्तों को देखे हैं कि प्रार्थना करते, प्रभु बचाओ, मैं इतना पापी हूँ, इतना तकलीफ में हूँ। लेकिन रविन्द्रनाथ क्या कहते हैं, ये थोड़ा और उच्च कोटि के साधक है इसे कह रहे हैं कि मुझे बचाओ, मैं नहीं मानता, तो मैं क्या मानता हूँ, विपदे जेनु ना करी कभू भय, विपत्ति से मैं कभी डरू नहीं, मैंने साहसी बनाओ प्रभु, आने दो विपत्ति को, मैं उस विपत्ति को जो है झेल लूंगा, मुझे डरपोक मत बनाओ कि मैं डर जाऊं कि हे अब क्या होगा, अब क्या होगा। और दुख तापे व्यथित चित्ते नाई बादिले सांत्वना, और दुख के ताप से जब मेरा मन व्यथित हो जाए तो सांत्वना नहीं चाहता प्रभु, क्या हाँ हाँ बेटा, अरे ठीक हो जाएगा, अरे कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं करो, दुख आया है समाप्त हो जाए, कोई सांत्वना नहीं, कोई ढाढ़स नहीं। तो क्या चाहता हूं मैं, दुख जनो को रीते पारी जाए, दुख को मैं जीत लूं, दुख मुझको नहीं जीते, दुख मेरे अंदर प्रवेश नहीं करे, मैं दुख के अंदर प्रवेश कर जाऊं, दुख मुझसे भाग जाए। यह जो वीरत्व की वाणी है, यह जो ओजस्विता है, इसमें ये बताता है कि एक डेवलप्ड माइंड, जिसका अहम तत्व से भी मन ऊपर चला गया, महतत्व की ओर चला गया, और महतत्व से जब वो चैतन्य में प्रवेश करता है तो फिर ये ब्रह्म चक्र के बाहर आता है, और वहीं पर उसके यात्रा की समाप्ति होती है। जो अभी तक वो सुख दुख के बंधनों में, त्रिगुणों के प्रभाव में पड़ करके जीवन में कभी नैराश्य, कभी हताशा, कभी निराशा, कभी डिप्रेशन, कभी डिसअपॉइंटमेंट, ये सब चीजें आती रहती है, उससे बिल्कुल मुक्त हो जाता है। वही जीवन का असली लक्ष्य है, वहीं हमें पहुंचना है। लेकिन जब तक ये ब्रह्म चक्र का ये घूर्णी पाठ चलता रहेगा, हम घूमते रहेंगे इसमें, तो ये परिस्थितियां अनुकूल भी आएंगी, प्रतिकूल भी आएंगी, कुछ हंसाएंगी भी, कुछ रुलाएंगी भी, लेकिन मन हमेशा आनंदित रहे, हमेशा बुलंदी में रहे, हमेशा उत्साह में रहे, प्रेरणा में रहे, कभी भी मन मायूस नहीं हो, हताश और उदास निराश नहीं हो, तो उसके लिए परम ब्रह्म की साधना, उनकी भावना, उनके नजदीक आना ही एकमात्र मार्ग है। नान्य पंथा विद्यते अनाय, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उनका भाव लेने से हम वही हो जाएंगे, और जब वही हो जाएंगे तो फिर वहां पर क्लेश वृत्ति नहीं है,
वहां पर केवल आनंद ही आनंद है। जीवन आनंद से पूरी तरह परिपूर्ण हो जाएगा। नमस्कार। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ